बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल और ईद स्पेशल के लिए एक बेहतरीन क्विक डिज़र्ट लेकर आई हूँ। बटर स्कॉच डिलाइट फटाफट बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। चाहे आप अफ्तार पार्टी में बनाएं, सहरी में बनाएं या ईद की दावत में बनाएं, हर जगह पे ये फिट बैठता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बटर स्कॉच डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक डिश ले लें। जिस डिश में बनाना है, मेरी छोटी सी डिश है, उसी हिसाब से चीज़ें लूँगी। बिस्किट का पैकेट लेंगे, एक पैकेट इसके लिए इनफ है। अब इसको खोलकर और इसमें बिस्किट को चूरा कर लेंगे। मैं जिप लॉक बैग में डाल के कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्राइंडर चॉपर में भी कर सकते हैं। सारे बिस्कुट को क्रश कर लेंगे और इसे डिश में डालेंगे। अच्छा, इसका बेस बनाने के 3 तरीके हैं। या मेरी तरह आप बिस्किट का चूरा कर लें, या पीसीस करके हाथ से तोड़ के डाल दें बिस्किट, या दूध में डिप करके साबुत बिस्किट की लेयर लगा दें। मुझे सबसे अच्छा ये तरीका लगता है, तो मैं क्रश कर रही हूँ बिस्किट को। सारे बिस्किट्स को क्रश करके मैंने डिश में डाल दिया है। अब 2 टेबल स्पून बटर को मेल्ट करेंगे, चाहे तो माइक्रोवेव में कर लें, चाहे चूल्हे पे कर लें, इस तरह। और ये बटर डाल देंगे और इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, स्पून से इक्वल कर लेंगे। फिर इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हम स्टेप 2 की तैयारी करते हैं, स्टेप 2 के लिए हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो जितना दूध लेना है कस्टर्ड के लिए आप ले लें। मैंने 1 लीटर लिया है और इसमें से थोड़ा सा दूध किसी बॉल में डालकर 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डालकर मिक्स करके इसे साइड पे रख देंगे। रिमेनिंग दूध हम पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पे, और इसमें हस्बे ज़रूरत या 5 टेबल स्पून शुगर डाल दें। 5 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे और जब बॉयल आ जाएगा तो जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था उसको एक हाथ से डालकर एक हाथ से मिक्स करके हम कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड बनाना तो सभी को आता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, क्योंकि रखने से ठंडा होने के बाद भी अच्छा खासा थिक हो जाता है। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी। फिर हम स्टेप 3 की तरफ आएंगे। स्टेप 3 में हम बटर स्कॉच सॉस बनाते हैं। पैन में 3 टेबल स्पून शुगर डाली है मैंने। अगर आप बड़ी डिश में बना रहे हैं तो डबल और ट्रिपल क्वांटिटी कर लें सारी चीज़ों की। और इसको लो फ्लेम पर हम कैरमल बनाएंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस दिखा रही हूँ मैं चीनी की, कि मेल्ट होते होते कितने स्टेजेस से गुज़रती है ये। आखिर में मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। और जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम लो ही है हमारी। अब क्रीम लेंगे, 200 ग्राम्स का एक पैकेट है। 3 हिस्सा क्रीम इसमें डाल देंगे, 1 हिस्सा रोक लेंगे, आखिर में डालेंगे उसे डिश पर। इनको मिक्स करेंगे। ये देखें चीनी बिल्कुल जम जाती है क्योंकि क्रीम ठंडी थी। आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे हम स्पून हिलाते रहेंगे, चीनी दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। तो जब सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएं तो ये 4 केले हैं, स्लाइसिस में कट कर लिए हैं, इनको डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये बहुत ही यमी हमारी बटर स्कॉच टॉपिंग तैयार है। अब असेंबल करते हैं। फ्रिज में से मैंने डिश निकाल ली है जो हमने बेस बना के रखा था बिस्किट्स का। इस पर ठंडा कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद आखिर में जो यमी सी बटर स्कॉच की टॉपिंग बना के रखी थी इसको स्प्रेड कर देंगे सारी। ये बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जो बटर स्कॉच की टॉपिंग है ये बहुत टेस्टी होती है। अब जो हमने एक हिस्सा क्रीम रोकी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे सारी। और जो भी आप डेकोरेशन करना चाहिए, मैंने ब्लैक रेजन से काली किशमिश इसको कट करके डाल दिया, बादाम को कट करके डाल दिया, चेरी से गार्निश कर दिया और बिस्किट का चूरा थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, इसको चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। और ये बहुत ही डिलीशियस यमी क्विक हमारा डिज़र्ट तैयार है, बटर स्कॉच डिलाइट। जब आप खाएंगे तो ये आपको पता चलेगा बहुत टेस्टी बनता है। हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। बस इसको चिल करने के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अफ्तार का टाइम भी होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें भी चिल होने के लिए फ्रिज में रखी हैं। उनके साथ ये बटर स्कॉच डिलाइट भी चला गया। तो ये अफ्तार हो चुका है। 3-4 घंटे के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। काफ़ी ठंडा हो चुका है और अब ये खाने के लिए तैयार है। तो ये देखें मैं इसको निकाल रही हूँ। और इसमें जो हमने टॉपिंग बनाई है वो तमाम क्रीम और सब चीज़ों के साथ मिलकर, बिस्किट्स के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दावतों में रेसिपी बनाएं, जल्दी से भी बन जाती है, कोई इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। आगे ईद रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।